जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। 1 जनवरी 2025 से न्यू कैलेंडर ईयर स्टार्ट हो चुका है और लोन दोस्तों एक ऐसा खतरनाक वर्ड है, भगवान ना करे आपको लोन लेने की जरूरत पड़े, लेकिन लोन से रिलेटेड बहुत सारे न्यू रूल्स जो है RBI, आपको पता होगा, इन सभी बैंक्स का बैंक होता है, जितनी भी तरह की बैंक्स है, NBFC, इन सभी को रेगुलेट करता है। तो 18 इस तरह के नए अपडेट आपको देने वाले हैं जो 1 जनवरी 2025 से या 2025 के अंदर आपको लागू होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लोन की। लोन हो सकता है सिक्योर्ड, जिसके अंदर आपने किसी भी तरह की गारंटी, सिक्योरिटी, कोई मॉर्गेज वहां पे आपने कोई गिरवी रखा है। अनसिक्योर्ड लोन दोस्तों ऐसा लोन होता है जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन हो गया, यहां पे किसी तरह की कोई गारंटी आप इसको नहीं देते हो। प्राइवेट बैंक से लो, गवर्नमेंट बैंक से लो। NBFC दोस्तों नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या कंपनी होती है और ये सभी के सभी जो लोग होते हैं ये RBI के द्वारा गवर्न होते हैं। तो RBI का डंडा इन सभी के ऊपर हमेशा के लिए रहता है। तो 1 जनवरी 2025 से कुछ न्यू रूल्स हैं वो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला रूल दोस्तों, लोन डिफॉल्टर, भगवान ना करे, मैंने आपको बोला कि आपको लोन लेने की जरूरत पड़े, लोन लेने की जरूरत पड़ गई और उस लोन को टाइम से नहीं भर पाते हो तो आप डिफॉल्टर घोषित किए जाते हो। दोस्तों जो डिफॉल्टर होते हैं उन डिफॉल्टर्स की फोटो लगाई जाती है अखबार के अंदर और उनका जुलूस निकाला जाता है। तो अब RBI ने बोला है, केरला हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया है दोस्तों, वो बोलते हैं कि लोन डिफॉल्टर की फोटो है वो आप पब्लिक में अब नहीं लगा सकते हो, उनको आपको कॉन्फिडेंशियल ही रखना पड़ेगा। ये केरला हाईकोर्ट का अच्छा जजमेंट आया है। इसके बाद में दोस्तों रिकवरी एजेंट, फिर मैं बताता हूं, लोन ले लिया, लोन नहीं भर पाते हो, मोस्टली EMI जो टाइम पर आप अपनी किस्त नहीं भर पाते हो, तो आपको पता होगा रिकवरी एजेंट होते हैं काफी तरह के बैंक के। तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, उस रिकवरी एजेंट की डिटेल ग्राहक को देनी पड़ेगी कि उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका नाम ये है और उसको एक ऑथराइजेशन लेटर देना पड़ेगा, हम आपको इस व्यक्ति के पास जाने के लिए ऑथराइज कर रहे हैं, और एक नोटिस जो है बैंक की तरफ से लेकर के जाना पड़ेगा। RBI ने कहा है कि ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं ये मिसबिहेव नहीं कर पाएंगे, अब ये अलाउड नहीं है कस्टमर के साथ। अगर ऐसा होता है तो लोकल पुलिस थाने के अंदर जाकर के आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं और उनसे कंपनसेशन भी मांग सकते हैं। तो ये एक नया फैसला दोस्तों RBI की तरफ से आया है। इसके बाद में डिफॉल्टर, अगर लोन टाइम से नहीं भर पाते हो, लगातार 3 किस्तें आपने नहीं भरी दोस्तों, मतलब 90 डेज के बाद में आपका अकाउंट NPA की तरफ चला जाता है, तो आपको डिक्लेयर कर सकता है बैंक आपको डिफॉल्टर, लेकिन उससे पहले आपको शो को जो नोटिस भेजेगा फिर ही आपको डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है। अब अगर पढ़ना चाहता है कोई बंदा, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा और उसके पास पैसे का इंतजाम नहीं था, तो पैसे के अभाव में अब उसकी पढ़ाई नहीं रहेगी, क्योंकि PM विद्या लक्ष्मी योजना है। इस स्कीम के अंदर 7.5 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल जाएगा और इसके अंदर जो गारंटी दी जाती है दोस्तों, वो क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट दी जाएगी। 75% तक की जो दोस्तों इसके अंदर गारंटी दी जाती है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी, मतलब बिना किसी गिरवी के आप 7.5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। 860 इंस्टीट्यूट और 22 लाख विद्यार्थियों को इस स्कीम का फायदा मिलने वाला है। पोस्ट ऑफिस दोस्तों, अब वो जमाना नहीं रहा कि पोस्ट ऑफिस सिर्फ डाक डिलीवर करने तक से सीमित रहा है। आपको पता होगा पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट, आप FD भी करा सकते हो, बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, लेकिन अब पोस्ट ऑफिस आपको बहुत ही जल्द लोन की फैसिलिटी भी प्रदान करेगा, क्योंकि इंडियन पेमेंट पोस्ट बैंक है जो इनका दोस्तों, इन्होंने टाई अप कर लिया है HDFC बैंक के साथ में। और स्पेशली अगर ग्रामीण एरिया की बात करें दोस्तों, तो वहां पर जल्दी से कोई ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती उन लोगों को, और आपका अपने ITR, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारे के सारे KYC डॉक्यूमेंट हैं, तो आपको दोस्तों पोस्टमैन आपके घर पर आएगा और वहां पर आपको सारे का सारा फॉर्म भर करके आपको हेल्प करने वाला है। फिलहाल के तौर पर दोस्तों 2 ही तरह के लोन इन्होंने स्टार्ट किए हैं। हम बात करें अगर व्हीकल लोन की, किसी भी तरह की कोई कार वगैरह लेनी है तो वो लोन, और आपको अगर घर बनाना है होम लोन, इन दोनों का ही लोन पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी अब आपको मिलने लग जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप पोस्ट ऑफिस में विजिट कर सकते हो। बहुत तरह की लोन एप्लीकेशंस होती है दोस्तों जो शुरू में आपको जाल में फंसा करके लोन दे देती है, बाद में 24%, 36%, 40%, 48% तक का ब्याज और बहुत तरह की पेनल्टी दी जाती है। तो ये लोन सैंक्शन आपकी परमिशन के बिना नहीं कर पाएंगे और हायर जो इंटरेस्ट है या चार्जेस है वो भी नहीं लगा पाएंगे। इन ऐप के ऊपर बैन लगाया जा सकता है अगर इन्होंने अपनी मनमानी की, क्योंकि ये अनरेगुलेटेड लैंडिंग एक्टिविटीज करते हैं। ये लोन तो देते हैं लेकिन ये रूल से हटकर लोन देते हैं और लोगों को, एक गरीब आदमी को जिसको पैसे की जरूरत होती है, उनके साथ में ये बड़ा ही धोखाधड़ी का मामला हो जाता है। तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, और यहाँ पर जो भी जिम्मेदार इनका अधिकारी होगा उसके ऊपर जेल भी हो सकती है। स्मॉल लोन्स, छोटे लोनों के लिए आपको पता होगा MSME वगैरह के लिए तो काफी सारी फैसिलिटी मिलती है। और आपको ये भी मैं बता दूं कि मुद्रा का जो लोन था दोस्तों, पहले 10 लाख रुपए तक इसकी गारंटी फ्री मिलता था, अब 20 लाख रुपए तक ये गवर्नमेंट ने कर दिया था। MFIN जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट
नेटवर्क है इनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप भी स्मॉल जो लोन है 1 लाख 2 लाख रुपए तक के इन बिजनेस को देने हैं, उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा जोर ज्यादा देना है। फार्मर दोस्तों, किसान हमारे देश का पूरा आधार होता है, सारी इकोनॉमी का जो सिस्टम है वहीं से स्टार्ट होता है। अब लोन ले सकेंगे दोस्तों। पहले क्या होता था, आपको अपनी जमीन के हिसाब से, मान लीजिए आपके पास 1 बीघा जमीन है तो आपको 50,000 लोन मिलेगा, 10 बीघा जमीन है तो 5 लाख मिलेगा, इस तरह का होता था। लेकिन अब क्या है, आप लोन ले पाएंगे आप अपनी फसल के आधार पर कि आपकी इतनी फसल आई है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उसके आधार पर लोन मिल जाएगा, जिससे कि इजी लोन अवेलेबिलिटी फार्मर्स को हो जाने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों फार्मर्स को गारंटी फ्री लोन, विदाउट गारंटी के लोन पहले 1,60,000 रुपए तक मिलता था, अब गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया है। मतलब 2 लाख रुपए तक का लोन कोई भी किसान बिना किसी गारंटी के ले सकता है। फिर से किसान के लिए दोस्तों 1,000 करोड़ का एक स्कीम लाई है जो कि क्रेडिट गारंटी स्कीम है। अब लोन ले सकता है कोई भी किसान, अगर उसके पास स्टॉक पड़ा है उसके वेयर हाउस के अंदर, उसके घर के अंदर, उसके गोडाउन के अंदर, तो उसके आधार पर भी वो अब उसके ऊपर लोन ले पाएंगे। अब दोस्तों टाटा हमारे भारत का एक इतना बड़ा ब्रांड है और केनरा बैंक भी एक अच्छा ब्रांड है, तो टाटा पावर ने और केनरा बैंक ने रूफ टॉप सोलर लोन पार्टनरशिप स्टार्ट की है। बिना किसी गारंटी के दोस्तों 2 लाख से 6 लाख तक का लोन आपको मिलने वाला है। 40 से 60% की सब्सिडी भी आपको ये दे देंगे। जैसे एसबीआई की सूर्य घर योजना चल रही थी, तो आप केनरा बैंक में विजिट करके इस स्कीम की ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों बहुत बार क्या होता है, अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है अनफॉर्चुनेटली और उस व्यक्ति ने लोन ले रखा था, तो इस मामले में क्या होगा, इफ ए पर्सन डाइड, जिसके नाम पे लोन चल रहा है और उसका लोन बकाया पड़ा है, उसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो इस मामले में क्या होगा, रिकवरी ऑफ दिस लोन फ्रॉम हुम, तो इसका पैसा किसके द्वारा चुकाया जाएगा, ये डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ लोन क्या है, वो किस तरह का लोन है, उसके आधार पर ही आगे की जानकारी आपको पता लगेगी। बैंक सबसे पहले कॉन्टेक्ट करेगा दोस्तों को बोरोर को। एक ऐसा लोन है जिसके अंदर एक और एक 2 जनों ने जॉइंट के अंदर लोन ले रखा है, तो दूसरा व्यक्ति जो होता है को बोरोर, उसको और तो कोई फायदा मिले ना मिले, लेकिन ये नुकसान जरूर मिलता है कि उसकी लोन भरने की जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे कि गारंटर होता है तो गारंटर से भी कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। कई बार जैसे कि होम लोन के अंदर गृह रक्षा या इस तरह का कोई लोन होता है, कई लोनों के अंदर दोस्तों ये बैंक वाले बीमा करवा देते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्टेक्ट किया जाएगा। उसके बाद लास्ट के अंदर आपकी जो भी प्रॉपर्टी थी, जो कोई गिरवी रख रखी थी और इस तरह का कोई भी सिक्योर्ड लोन था, तब उस प्रॉपर्टी को बेच करके पैसा पूरा किया जा सकता है बैंक के द्वारा। लेकिन अगर कोई पर्सनल लोन है जहां पर ना तो कोई गारंटर होता है, ना ही कोई सिक्योरिटी होती है और क्रेडिट कार्ड भी सेम तरह का है, तो कैन नॉट फोर्स टू रिकवर फ्रॉम लीगल हेयर। इसका जो लीगल हेयर होते हैं उत्तराधिकारी, उसको क्रेडिट कार्ड के बिल भरने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों। इसके साथ में ही पर्सनल लोन भी अगर किसी व्यक्ति का चल रहा था और उसकी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो जाती है, तो उसके लीगल हेयर से ये पैसा वसूल नहीं किया जा सकता है। अगर को बोरोर नहीं है तो बैंक के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि उसको बैंक को पैसा रिकवर कर सके और उस सारे के सारे पैसे को एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ता है। फोरक्लोजर दोस्तों, कई बार आप लोन ले लेते हैं मजबूरी के अंदर, बाद में आपके पास पैसा आ जाता है तो आप उसको टेन्योर से पहले ही बंद करना चाहते हैं, कोई बैंक हो या एनबीएफसी हो, तो आपको भारी भरकम भर के वहां पे एक्स्ट्रा चार्जेस प्री पेमेंट की पेनल्टी देनी पड़ती है। लेकिन अब आप अगर फ्लोटिंग रेट के अंदर आपने लोन ले रखा था, आपको पता होगा फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट 2 तरह के लोन होते हैं, तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा। आरबीआई की साइट पर जाकर के डिटेल में आप ये गाइडलाइन पढ़ सकते हैं अगर कोई बैंक वाली मनमानी करता है तो। इंटरेस्ट बैंक वालों की दोस्तों एक ही इनकम होती है, मोस्टली इंटरेस्ट की इनकम, और जनवरी से बहुत सारे मेजर बैंक्स ने जो लोन लेने हैं वो महंगे कर दिए हैं। MCLR होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट, ये पीएनबी ने दोस्तों 0.5 बेसिस बढ़ा दिया था। इसके अलावा HDFC, PNB, BOB, SBI कई बैंकों ने इस लोन को बढ़ा दिया है, तो आप जब भी लोन लें तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ सकता है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर 6,000 ऐसे छोटे बिजनेसमैन के लिए अब गवर्नमेंट 50,000 रुपए तक का लोन गारंटी फ्री, क्रेडिट फ्री देगी PM स्वरोजगार योजना के माध्यम से। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए भी एक सौगात आई है दोस्तों, 25,000 रुपए तक का लोन लेडीज ऑफ छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है वन टाइम के अंदर आपको लोन के तरीके पे देने वाली है, तो इस चीज का भी फायदा छत्तीसगढ़ की महिलाएं उठा सकती हैं। गोल्ड लोन दोस्तों, गोल्ड इज गोल्ड, पिछले कितने सालों से जो 30-40 हजार सोना चल रहा था आज 80,000 रुपए से भी ज्यादा चला गया है। पिछले 7 महीनों में गोल्ड लोन जो हुए थे दोस्तों, नंबर ऑफ गोल्ड लोन 50% से इंक्रीज हो गए। मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 1.02 करोड़ लोन दिए थे और फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अक्टूबर तक ही, मतलब इसका आधा ही साल हुआ था, 1.5 करोड़ तक के लोन अभी तक दिए जा चुके हैं। तो गोल्ड लोन की अंदर काफी सारा इजाफा हुआ है दोस्तों। जियो ने हर जगह अपने पैर पसारे हैं, पहले मोबाइल के अंदर और भी बहुत सारी जगह पे इन्होंने आए हैं। अब बैंकिंग के अंदर दोस्तों जियो पेमेंट
बैंक लिमिटेड इन्होंने बनाया है। इजी लोन देने के लिए रिलायंस जियो ने अपनी फाइनेंशियल ऐप लॉन्च कर दी है। 15 लाख कस्टमरों ने यहाँ पे अपना सेविंग अकाउंट भी खुला लिया है। तो आप भी जियो फाइनेंशियल ऐप के माध्यम से कम ब्याज दरों में लोन ले सकते हैं। दोस्तों कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। भगवान से दुआ करते हैं कि आपको लोन लेने की जरूरत ना पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिस भाई की ज़िंदगी सिर्फ लोन पर ही चलती है। लोन के लिए उनको काफ़ी सारे अपडेट जाने जरूरी हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।